हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म करना बंद कर दे, हमारी बॉडी के द्वारा ईश्वर को कर्म करने दे। ईश्वर कौन सा कर्म करना चाहेगा, कब चाहेगा, ये समझना है। अगर आपने अपने मकान में दुनिया भर का कचरा जमा करके रखा है तो वो कमरा कोई इस्तेमाल करना नहीं चाहेगा। ईश्वर आपके शरीर को इस्तेमाल करके कर्म करना चाहे तो आपको वो कमरा खाली करना पड़ेगा, यानी अपने शरीर को अहंकार रहित बनाना पड़ेगा। अहंकार सबसे बड़ा कचरा जिसको निकालना है। नाजुक अहंकार से शरीर को खाली करना है। नाजुक अहंकार क्यों कहा? छोटी बात पे हर्ट हो जाता है, हर छोटी बात पे हर्ट होता है, उसको बुरा लगता ही है। तो शरीर को खाली करो, कमरा खाली करो, मकान खाली करो ईश्वर के लिए। ईश्वर को काम करने दो। फिर निष्काम कर्म किया गया हो या कोई भी कर्म किया गया हो, उसके फल से आप मुक्त हो गए। मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. प्यारे खोजियों, सत्य के प्रेमियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तो आज जो सवाल आए हैं उन पर बात करेंगे, जिसमें पहला सवाल, जब आत्म साक्षात्कार होता है तब तोलू मन मरता है। तोलू मन मरता है मतलब क्या होता है? तोलू मन यानी तुलना करने वाला मन, ये मरता है तो यानी क्या होता है? आपने उस खरगोश की कहानी सुनी होगी जिसने जंगल में शेर का मुकाबला किया। शेर जो कहता था कि हर दिन एक जानवर गुफा में भेज दो खाने के लिए। कहानी आप जानते, एक एक जानवर मरते जा रहा है, मरते जा रहा है। और खरगोश ने क्या किया, उस शेर को कुएं के किनारे ले गया और उसको उस कुएं में डाल दिया। बातों में बताया अंदर एक और शेर है। शेर क्या? तोलुमन था। शेर उस कहानी में क्या प्रतीक है? वो तोलुमन, जिसको अंदर डाल दिया गया। तो फिर तोलुमन मर गया तो यानी क्या हुआ? जंगल में क्या हुआ? फिर सब निडर हो गए। सब जानवर जो डर डर कर जी रहे थे वो सब निडर गए। यानी तोलुमन मरता है यानी क्या होता है? आप निडर हो जाते हो। तोलुमन मर जाता तो जंगल में क्या हुआ? सब प्रेम से रहने लग गए। तो आप भी तेज प्रेम से रहने लग जाते हो। तोलुमन मर जाता है तो तुलना नहीं होती। ये खरगोश इतना छोटा सा क्या करेगा? ये तो खरगोश है। इतने बड़े बड़े जानवर ने, गेंडा कुछ नहीं कर पाया तो ये खरगोश क्या करेगा? वो तुलना करने वाला मन है, अनुमान लगाने वाला। शेर उस कुएं में कैसे गिरा वो कहानी आप जानते हैं। कहानी के तो विस्तार में नहीं जाना है, मगर उस उदाहरण से समझो। तोलुमन मरता है, तुलना खत्म हो जाती है, निडरता आती है, आनंद देने लगते हैं, निमित्त बनने लग जाते हैं। तो तोलुमन उसको कहते मर गया, यानी उस तरह के विचार बंद हो गए। क्यों? आगे उनका ऐसे ही सवाल है, क्या विचार आना बंद हो जाता है? तो विचार आना बंद नहीं होते, विचार आते हैं, मगर जो आप मानकर विचार कर रहे थे वो बंद हो जाएंगे। क्या मानकर? इडली गोल है, अगर आपके अंदर ये भरा हुआ है, जब भी इडली के बारे में सोचोगे गोल ही सोचोगे। इडली यानी गोल होती है। तो आत्म साक्षात्कार के बाद क्या होगा? वो विचार कैंसिल हो गए। अपने आप को बॉडी मानकर ही जी रहे थे, इसलिए वैसे ही विचार आ रहे थे, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरा क्या होगा, भविष्य में मेरा क्या क्या विचार आते, क्योंकि मैं बॉडी हूँ तो उसको ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं मिला तो मेरा जीवन बेकार, लोग क्या कहेंगे, सब बॉडी को सोच कर रहे हैं ना। मेरा रंग ऐसा है, मेरी हाइट ऐसी है, मैं ऐसा हूँ, मेरा आवाज़ ऐसा, तो बॉडी ही मानकर तो कर रहे थे। अनुमान तो, कल्पना तो वही थी। इडली की गोल कल्पना तो वैसे ही विचार आते थे, जब भी आते थे। सपने में भी इडली सोची तो वैसे ही सोची। तो आत्म साक्षात्कार ये विचार सब बंद हो गए। बॉडी ही नहीं है तो फिर अब नए विचार आने लग गए। वो तो बड़ी आनंददायक विचार है। फिर विचार आते नहीं हो, आप लाते हो। आगे, सेल्फ और सूक्ष्म शरीर मतलब क्या? सेल्फ और सूक्ष्म शरीर अलग अलग है क्या, या दोनों एक ही है? सेल्फ, सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर एक बाहर का शरीर हमारा है, एक
सूक्ष्म शरीर है और एक सेल्फ है। सेल्फ है ड्राइवर कहें हम। एक स्कूटर पर आप बैठे हो, ड्राइव कर रहे हो, स्कूटर के चारों तरफ हमने कार की बॉडी लगा दी, कार की बॉडी जोड़ दी। दिखने वाले को लग रहा है आप कार चला रहे हो, हकीकत में आप स्कूटर चला रहे हो। तो स्कूटर क्या है? सूक्ष्म शरीर। कार क्या है? बाहर का भौतिक शरीर। और जो चला रहा है वो है सेल्फ। ये 3 शब्द आते हैं तो उसको ठीक ढंग से समझना। सेल्फ स्कूटर पर भी वैसा ही आनंद ले रहा है जैसे कार के जुड़े हुए होने की वजह से लेता है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कार हटा दो कि कार जोड़ दो कि एक और कार जोड़ दो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो वैसा का वैसा ही। अगर आप सेल्फ स्टेबलाइज होते तो आप हमेशा आनंद में रहते। आपको पता है कि एक्चुअली में मैं क्या चला रहा हूँ, वहाँ आपको बहुत क्लियरिटी है। कार के चक्कर में नहीं फंस जाओगे, कार आपके लिए बेकार है। आगे है, शैलेश का सवाल है, क्रियाक्रम ग्रह चक्र का अपने जीवन पर कितना असर होता है? अगर बहुत कम है तो इसका प्रसार और इसके रिजल्ट इतने जोर शोर से क्यों बताए जाते हैं? नक्षत्रों का असर और बातों का असर जो भी बताया गया है, तो क्या इतना नहीं है तो इतना प्रचार क्यों करते लोग? कर्म कांडों का इतना सब क्यों चलता है? ये पाठ करवाओ, ये पूजा करवाओ, इसकी शांति करवाओ, उसकी शांति करवाओ, इधर से दरवाज़ा बनाओ, उधर से बनाओ, ये इतना प्रचार क्यों चलता है? तो समझो, डूबने वाले को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। जो डूब रहा है, जिसके जीवन में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसको तिनके का सहारा भी मिलता है तो उसके लिए वो बड़ी राहत है। और ऐसे लोग, डूबने वाले लोगों का अंदाज ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए इन चीज़ों का प्रचार इतना चलता है। जो प्रोडक्ट बिकता है लोग वही बनाते हैं। फिल्में भी कौन सी बनती है? जो चलती है। अच्छी फिल्में कोई बनाता है, चलती नहीं है, इसलिए वो लोग भी बनाना बंद कर देते हैं। तो ऐसी संख्या के ज़्यादा लोग हैं जिनको टेम्पररी कुछ तो सहारा चाहिए। पट्टी उतरवाने की तैयारी नहीं है, फिलहाल कुछ तो हमको बताओ जिससे हमारे काम थोड़े आसान हो जाए, इसके लिए लोग रेडी है। पट्टी उतरवाने के लिए अभी रेडी नहीं है। इसलिए ये चीज़ें, कर्मकांड चलते रहते हैं। लोग अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाने के लिए तैयार नहीं, महाजीवन की लाइफलाइन पकड़ने को तैयार नहीं है, इम्पर्सनल अव्यक्तिगत लाइफ जीने को तैयार नहीं है, दूसरों के लिए जीने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये सब चलते रहता है। अगला सवाल है, मेरे ऑफिस में मुझे 18 साल के लड़के से लेकर 55 साल उम्र के इंसान से काम करवाना होता है। मुझे डिसिप्लिन से ही करवाना होता है। जब मैं उन्हें अच्छे ढंग से बताता हूँ तब वे मेरी बात नहीं मानते, लेकिन जब मैं उन्हें चिल्लाकर डांटकर काम बताता हूँ तब वे काम करते हैं। जब मैं घर आता हूँ तब जिस तरह से मैंने काम करवाया मुझे बुरा लगता है। क्या करें? लड़का है, 55 साल का बूढ़ा है, सभी से काम करवाना है, तो क्या करे? जब चिल्लाते हैं तो फिर वो काम करते हैं। चेतना का स्तर कम है जहाँ पर, वहाँ लोग सीधा सीधा समझते नहीं है। तो टेम्पररी तो इलाज ऐसा ही होता है, डांटो, चिल्लाओ, चीखो तो झटपट लोग काम करने लगते हैं, वरना सोचते ही नहीं है। कुछ तो जोरदार होता है तो लोग करते काम, वरना तो करते ही नहीं है। तो ये कहते घर आकर बुरा लगता है। बुरा लगेगा क्योंकि हम अपने स्वभाव से दूर हो रहे हैं तो बुरा लगेगा। मगर अब क्या करें? तो आपको सोचना है आगे क्या किया जाए, यानी उनकी चेतना बढ़ाने का कार्य जारी रखना है, उसको रोकना नहीं है। क्या करना है? आपके ऑफिस में एमटीसी अप्लाई करो। एमटीसी अप्लाई करो। एमटीसी का अर्थ समझना, यहाँ मीटिंग ट्रेनिंग कल्चर संस्कृति जो है वो कौन सी हो आपके ऑफिस में? मीटिंग ट्रेनिंग कल्चर। मीटिंग यानी कि अपने स्टाफ से मीटिंग्स रखो, उनसे पूछो, वरना जब काम आता है तभी हम उनसे बात करते, बाकी तो बात ही नहीं करते। तो बीच बीच में अपने स्टाफ से बातचीत की जाए, तुम क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, हम ये चाहते हैं, हमारे कंपनी का ये लक्ष्य है, हमारे ऑफिस का ये पर्पज़ है, हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तुम क्या कर सकते, सबकी राय लो, सजेशन लो, सभी को लगे ये हमारा प्रोजेक्ट है, तब वे उसमें काम करना चाहेंगे। वरना चेतना कम है, हम क्यों काम करें? हमें इतनी सैलरी मिलती है, हम इतना ही करने वाले। चेतना बढ़ानी है। एमटीसी कल्चर में एम है
मीटिंग के लिए, बीच बीच में मीटिंग्स होती रहे, ट्रेनिंग होती रहे। लोगों को पता ही नहीं कि वे अनट्रेंड है, लोगों को पता ही नहीं। पहला अज्ञान यही है लोगों में, हम अनट्रेंड है, यही बात नहीं जानते। यही बड़ी साइन है इस बात की कि वे अनट्रेंड है। जब आपको यह भी नहीं पता कि आप अनट्रेंड हो यानी कि वाकई हो, यानी वाकई हो, तो क्या किया जाए? ऐसे लोगों को बताया जाए, ऐसे लोगों के सामने क्वालिटीज रखी जाए, ये क्वालिटीज हमें डेवलप करनी है जिसमें तुम्हारा लाभ है। सबका विकास जब आप सामने रखोगे, अंदर जो चीज है उसको अपील करोगे, उसको बताओगे, तो वो जागृत होता ही है। प्रेम से उस चीज को जागृत किया जाए, बताया जाए हम सबका विकास इसमें है। यदि हम बहाने देना बंद कर देते, पीठ पीछे चुगली करना बंद कर देते हैं, जब हम उनको समझाते हैं, बहस में कितना समय हमारा जाता है, हमारी आँख को ट्रेनिंग नहीं है, कान को ट्रेनिंग नहीं है, हमारी जुबान को ट्रेनिंग नहीं है, तो कैसे हमें याद आए कौन से तुम प्रवचन सुनो, कौन से तुम पुस्तक पढ़ो जिससे तुम्हारी चेतना का स्तर बढ़ जाएगा। तुमसे मीटिंग कंटिन्यूस करोगे, हर हफ्ते, हर महीने, हर 3 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद, हर साल, तो क्या होगा? धीरे धीरे उनका विकास होगा, वो समझने लगेंगे आपको, फिर उतना नहीं चिल्लाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ बातें हर एक को देखना है कि कौन सी क्वालिटीज कम है, हमें उनके अंदर लानी है। अगर वो बहाने दे रहे तकदीर के, पड़ोसी के, साथ में काम करने वाले के, तो उनको बताया जाए ठीक है, ये कारणों के बावजूद भी हो सकता है क्या? उनको वैसे सवाल पूछ पूछ कर हैबिट डालो, ताकि वे भी अपने आप से पूछने लगे ये कारण है, काम नहीं हो रहा है, क्या इसके बावजूद भी हो सकता है क्या? डेडलाइन, ये डेडलाइन है, फिर भी इसमें हो सकता है क्या? इस दिन तक काम खत्म करना है, हो सकता है क्या? वो जब करके दिखाएंगे तो उनको खुशी होगी, वो कहेंगे अच्छा है, हमको कोई इतना सब बता रहा है, और उसका असर वो घर पर देखेंगे, घर के काम होने लग जाएंगे। जो बीवी चिल्ला रही थी अब तक ये काम नहीं किया, वो नहीं किया, तो उधर भी उनके काम होने लगेंगे। वाकई जब विकास होगा तो उनको और अच्छा लगने वाला है कि आजकल हमारे ऑफिस में मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स होती है, विकास हो रहा है, प्रमोशंस हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो सभी काम करना चाहेंगे। अगला सवाल जो है, गीता के वचन से लिखा है कर्म का फल है इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। क्या निष्काम कर्म में इन फलों से छुटकारा दिलाने की क्षमता है? तृष्णा रहित फल सात्विक कहलाता है, इससे निर्मल फल की उत्पत्ति होती है। निर्मल फल की निवृत्ति का उपाय क्या है? इसको समझे, गीता के वचन में क्या लिखा है? कर्म किया फल आता है, किस किस तरह के फल आएंगे, इष्ट, अनिष्ट, मिश्र। कोई अच्छा फल भी आएगा, कभी बुरा फल भी आ जाएगा, मिश्रित भी आएगा, मिक्स भी आ जाएगा, इस तरह का आएगा, रीमिक्स आएगा। तो ये सब फल है। क्या निष्काम कर्म से इन फलों से छुटकारा दिलाने की क्षमता है? निष्काम कर्म से फलों पर बहुत गहरा असर पड़ता है, मुक्ति की तरफ हम बढ़ते हैं, मुक्त नहीं होते। ये बहुत बड़ी बुनियाद है, इससे हम आगे बढ़ेंगे। मगर फिर आगे जो लिखा है तृष्णा रहित फल सात्विक कहलाता है, ये तो सात्विक हो गया फल, इससे निर्मल फल की उत्पत्ति होती है। देखिए निर्मल फल, अब ये शब्द है, अलग अलग शब्दों में न जाते हुए हम समझे, निर्मल फल भी बंधन का कारण बनेगा। तो इन्होंने कहा कि इससे भी बचने के लिए कुछ है क्या? तो इससे भी बचने के लिए क्या है? क्या इससे निवृत्ति का उपाय है? तो निवृत्ति का उपाय है, क्या उपाय है? कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म करना बंद कर दे, ईश्वर को कर्म करने दे। हमारी बॉडी के द्वारा ईश्वर को कर्म करने दे, तो फिर आप हर कर्म से मुक्त हो गए। ईश्वर कौन सा कर्म करना चाहेगा, कब चाहेगा, ये समझना है। अगर आपने अपने मकान में दुनिया भर का कचरा जमा करके रखा है तो वो कमरा कोई इस्तेमाल करना नहीं चाहेगा। ईश्वर आपके शरीर को इस्तेमाल करके कर्म करना चाहे तो आपको वो कमरा खाली करना पड़ेगा, यानी अपने शरीर को अहंकार रहित बनाना पड़ेगा। अहंकार सबसे बड़ा कचरा जिसको निकालना है। नाजुक अहंकार से
शरीर को खाली करना है। नाजुक अहंकार क्यों कहा? छोटी बात पे हर्ट हो जाता है, हर छोटी बात पे हर्ट होता है, उसको बुरा लगता ही है। ऐसा हुआ हर्ट हो गया, वैसा हुआ हर्ट हुआ, इसके बारे में ऐसा कहा हर्ट हुआ, उसके बारे में ऐसा कहा हर्ट हुआ, ये शब्द इस्तेमाल किया हर्ट हुआ। तो शरीर को खाली करो, कमरा खाली करो, मकान खाली करो ईश्वर के लिए, ईश्वर को काम करने दो। फिर निष्काम कर्म किया गया हो या कोई भी कर्म किया गया हो, उसके फल से आप मुक्त हो गए, सभी फलों से मुक्त हो गए। बृहदशव राजा की कहानी बताई जाती है कि उसने कैसे सब कुछ अपने गुरु को दे दिया, बाद में अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहा था सपने में, और अचानक याद आया मैंने सब कुछ दे दिया गुरु को, तो ये बुरे कर्म के फल मेरे कैसे? तुरंत मुक्त हो गया। और फिर कहा अच्छे कर्म के फल भी मेरे कहाँ, तो उनसे भी छूट गया। तो वाकई स्वर्ग नरक से छुटकारा हुआ, मोक्ष प्राप्त किया। कहानियां इशारा होती है कि निष्काम कर्म भी कर रहा है मगर मैं कर रहा है, तो वो बंधन का कारण है। जब ये मैं हट जाएगी तो ऐसे कर्मों से भी जिनको निर्मल फल की उत्पत्ति होती है कहा है, उनसे भी मुक्ति हो जाती है। और कुछ सवाल है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओम एंड स्वास्तिक साइन एंड हाउ इट इज इक्वल टू गॉड? ओम क्या है? पहला नाम ईश्वर का, फर्स्ट नेम होती, सरनेम होती है। ओम को पहला नाम माना गया है, मगर वो नाम ईश्वर नहीं है। ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। मौन शब्द मौन नहीं है, मौन शब्द मौन नहीं है, मगर मौन मौन की याद दिला सकता है। ओम ओम का अनुभव करवा सकता है, ईश्वर में स्थापित कर सकता है। स्वास्तिक ईश्वर पर ले जा सकता है, बड़ा रिमाइंडर हो सकता है, मगर कोई इसको ही ईश्वर मान ले, ये गलतियां होती रहती है। तो ओम रिमाइंडर है, इशारा है, निमित्त लक्ष्य न बने। जैसे पहले ही बताया, ओम 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 आप जब करते रहोगे, जैसे जुबान 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 बोलते रहे तो जुबान पर ध्यान चला ही जाएगा। ओम ओम बोलते क्या याद आएगा? बाहर की चीज याद नहीं आएगी। ओम ओमकार सुनकर, ओम का सिंबल देखकर आप क्या याद करोगे? आप क्या याद करने वाले हो? उससे कौन से रूप की कल्पना करोगे ईश्वर के? आप नहीं कर सकते, इसलिए उस निराकार ईश्वर की तरफ जा सकते हो। तो ऐसे सिंबल्स बनाए गए हैं, ओमकार बनाया गया है, ऐसा साउंड जो तब था जब दुनिया नहीं थी। कुछ लोगों ने आवाज के साथ उसको बताया है, कुछ लोगों ने दृश्य के साथ बताया है, कुछ लोगों ने आकार बनाया, किसी ने शब्द बनाया, किसी ने निराकार बताया, मगर ये बताने वाले का तरीका स्टाइल है, मगर लोग उसमें ही उलझ गए, उसको ही सत्य मानकर बैठ गए। जिस तरफ इशारा किया वो देखा ही नहीं, ये गड़बड़ हो गई। तो फिर ओम क्या है, स्वास्तिक क्या है? स्व आस्तिक। आस्तिक है एक इंसान और स्व पर आस्तिक है। आस्तिक है स्व पर आस्तिक, स्व पर विश्वास आ गया। एक नास्तिक होता है कि आस्तिक होता है? ये स्व पर आस्तिक हो गया, स्व पर आशिक हो गया, तो वो स्वास्तिक है। तो कितना गहरा है, यानी स्वास्तिक यानी जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया जिसने, वो स्वास्तिक हो गया, वो स्वास्तिक हो गया। ओमकार है, ओम वो पहला आवाज, पहला नाम है जिसको जपने से हम वहां पहुंच सकते हैं। आज कोई नया नाम बनाकर उसी भाव से उसी अनुभव पहुंचता है तो वो भी ईश्वर का नाम हो गया, वो भी ओम से कम नहीं। रावण रावण कह के भी अनुभव पर पहुंच गए तो रावण शब्द भी ओम से कम नहीं है। और राम राम कह के भी पड़ोसी के बारे में सोच रहे हो तो वो भी रावण है। तो समझना है कि असलियत में शब्द बनाए गए। मौन शब्द भी तो शब्द है, मौन शब्द मौन नहीं है। ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। ये शब्दों में कैसे बताया जाए? जो चीज शब्दों में नहीं आती, मौन समझ नहीं सकता कोई, इसलिए कुछ तो शब्द बनाया जाए। तो शुरुआत से शब्द बने हैं। सबसे पहले ओम बना था, तो लोग ओम का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं,
इसलिए आज ऐसी भी भ्रांतियां बन गई है कि ऐसा ऐसा दिखना यानी ईश्वर का दर्शन होना, ऐसा ऐसा महाभारत में ईश्वर दिखाया गया, इतनी भुजाएं, इतने चेहरे, तो ऐसा ईश्वर का दर्शन होना, सही ईश्वर का दर्शन होना। मगर वो तो मजबूरी में बनाया गया चित्र है, नहीं बता पाते हैं फिर भी बताते हैं तो ऐसे ही चित्र बनते हैं, नहीं बता पाते फिर भी बोलते हैं तो ऐसे ही आवाज़ें बनती है। तो ओम पहला आवाज़ है जिसका इस्तेमाल किया गया, आज भी हो सकता है सही समझ से कोई इस्तेमाल करे। What can I do for total satisfaction? टोटल सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करना होगा? हाईएस्ट डिजायर पूरी करनी होगी। आपकी जो उच्चतम इच्छा है, देखो आप इच्छा पूरी करते हो, सेटिस्फेक्शन आती, संतुष्टि आती। भूख लगी, खाना खाया, संतुष्टि। कितनी इच्छा है सुबह से लेकर रात तक पूरी करते हो, मगर जब तक अल्टीमेट इच्छा पूरी नहीं होगी, जो आपकी हाईएस्ट है, जो आपकी है, शरीर की नहीं, आपकी जो इच्छा है, जब तक वो पूरी नहीं करोगे तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। तो क्या करना है? अल्टीमेट इच्छा को जानना है, समझना है, पूरा करना है। उसी का ही ये श्रवण मार्ग है, इस पर काम करना है हर एक को। लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कौन सी चीज रोकती है, कौन सी चीज आगे बढ़ाती है? कौन सी चीज रोकती है? अज्ञान रोकता है, बेहोशी रोकती है, टेंडेंसी रोकती है। टेंडेंसी यानी ऐसे पैटर्न जो बैठ गए हैं, हमारी बॉडी बेहोशी में उसी तरह काम करती है। सामने वाले ने ये गाली दी तो हम भी वैसी गाली दे देते, पता ही नहीं चलता। ये हो गई टेंडेंसी। तो ये तीन चीजें हैं मुख्य जो हमें रोकती है। कौन सी चीजें आगे बढ़ाती है? इंक्वायरी, मनन, कंटेम्पलेशन, विवेक को जागृत करना, सत्य असत्य में फर्क समझ पाना। इंक्वायरी करते रहो, पूछताछ करते रहो, मैं कौन, किसको बुरा लगा, किसको अच्छा लगा, जो भी हुआ किसके साथ हुआ, ये इंक्वायरी करते रहो। और कौन सी चीजें आगे बढ़ाती? संग और सत्संग। संग यानी ऐसा ग्रुप जो सभी सत्य की राह पर जा रहे हैं, चेतना का स्तर जहां ज्यादा है, ऐसा संग आगे लक्ष्य की तरफ ले जाता है। सत्संग जहां पर सत्य की बात, तुम्हारी बात, तुम जो हो वो होती है, असली सत्संग, अंतिम सत्संग, वो हेल्प करता है। हर बार सामने वाले को माफ करना संभव नहीं होता, क्या करे? ये सवाल हेमा का है पुणे से। क्या करे? जहां तक माफ कर सकते हो उतना करो। हर बार नहीं कर सकते तो जितनी बार कर सकते हो उतना तो करो। कहीं इसको बहाना मत बना लो कि हम हर बार नहीं कर पाते माफ, तो क्या करें? तो जितना कर रहे वो भी छोड़ देंगे। बहाना मिल गया ना मन को कि हर बार नहीं होता। हर बार नहीं होता यानी छोड़ देना, ऐसा नहीं है। जितनी बार होता है उतना तो जारी रखो, एक एक बढ़ोतरी करते रहो। हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने या हर साल बढ़ोतरी करते रहो, लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। जिन्होंने यात्रा शुरू की वही पहुंचे हैं। नो मैटर व्हाट, अगर आपने सोच लिया हिंसा नहीं करनी है तो फिर क्या होगा? फिर बहुत आसान हो जाएगा। हमने जब तक डिसाइड नहीं किया ना तब तक कठिन लगता है। एक गाली भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगला सवाल है, ये कमल का सवाल है दिल्ली से। मैं अलग अलग गुरुओं और उनके बताए हुए धर्मों को क्यों मानूं? मुझे अध्यात्म में रुचि नहीं है, मुझे अपने बारे में जानना है। तो कमल को पता नहीं वो क्या सवाल पूछ रहा है। एक तरफ कह रहा है मुझे अपने बारे में जानना है, और कह रहा है अध्यात्म में रुचि नहीं। तो अध्यात्म है ही अपने बारे में जानना। इसलिए कहा अध्यात्म को गलत समझ लिया है, इसलिए रुचि नहीं है। भजन कीर्तन करना है, कुछ बूढ़े लोग आके बैठते हैं और कुछ तो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, ऐसा कुछ माहौल, ऐसी कुछ कल्पनाएं। ठीक है, अध्यात्म में रुचि नहीं, ये कर्मकांड करना पड़ेगा, ऐसा नारियल तोड़ना पड़ेगा, तो रुचि नहीं है। तो बताया जाए इनको कि अपने आप को जानना ही। कमल पानी में रहकर भी बाहर कैसे रहे, पानी को यूज करे जरूर। जिस पानी में रहता, कीचड़ में रहता, उसका इस्तेमाल करेगा, उसी में से निकालेगा अपना खाना, मगर उससे अलग रहेगा। संसार में रहते हुए भी यही तो अध्यात्म सिखाता है।
तो उनका कहना है कि मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ, अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये ऐसे ही सवाल है कि कोई पर्सन, उसके हाथ से प्लेट गिर रही है, कोई इसको संभाल कह रहा है अरे संभालो संभालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट है, फ्रांस से लाई है, अनब्रेकेबल है, टूट न जाए, देखो फ्रांस से लाई है, अनब्रेकेबल है बोलते हैं इसके बारे में, टूट न जाए देखो। अरे अनब्रेकेबल भी बोल रहे हो, टूट न जाए भी बोल रहे हो, बोल क्या रहे हो, जरा शब्दों पर ध्यान दो। तो कमल बुरा न माने, समझे कि ये गलती क्यों होती है। अध्यात्म असली अर्थ खो चुका है, लुप्त हो चुका है, अब उसको फिर से सामने लाया जाए। अपने आप को जानना, स्वयं के स्वभाव को पहचानना, उसमें स्थापित होना, वही अध्यात्म, वही धर्म है। इसके बारे में हर एक को रुचि होनी चाहिए। इसको जानकर ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल संजय शर्मा का है, हरियाणा से। इन व्हाट वे वी शुड लिव लाइफ, किस तरीके से जिए तेज संसारी बनकर। न सन्यासी बनना है न संसारी बनना है, तेज संसारी बनकर जीवन जीना है, जहां नफरत से नफरत नष्ट नहीं होती, जहां नफरत से नफरत को नष्ट नहीं करना होता, जहां पर समझ है कि सन्यासी बनकर उस जीवन में जो आज दुष्परिणाम आ गए हैं उनसे भी बचना है। संसारी बनकर हम सोने का लाइसेंस प्राप्त कर चुके, अब हम तो संसारी है, संसार में रहकर ही होगा। कबीर ने भी कहा, गुरु नानक ने भी कहा है, तो हम तो संसार में ही रहेंगे, किया कुछ भी नहीं। तो ना ऐसा संसारी बनना है ना ऐसा सन्यासी बनना है, दोनों से छूटकर तेज संसारी बनना है। आनंदित जीवन जीकर दूसरों के लिए भी आनंद का कारण बनना है, निमित्त बनना है। तो उनका सवाल था कैसे जिए, तो आनंदित जीवन, न डरे न डराएं, न डरे न डराएं। सामने वाले से भी डरना नहीं है और डराना भी नहीं है, क्यों? डराना हिंसा है, लालच हिंसा है, क्रोध हिंसा है। अहिंसक जीवन, प्रेममय जीवन अगर हम जी सकते, भक्ति युक्त रिस्पॉन्स के साथ, भक्ति युक्त प्रतिसाद के साथ, ऐसा जीवन हम जिए। तो इनका सवाल था कैसे जिए। रामा कपूर मुंबई से है, हाउ टू गो इन डीप मेडिटेशन, कैसे हम मेडिटेशन में जाएं, डीप में जाएं। गहरी मेडिटेशन में जाने के पहले वाली तैयारी को गहरा करो, बाद में तो कुछ करने लायक बचता नहीं। पहले वाली तैयारी है उसको गहरा करो, यानी प्रार्थना में 100% उतरो। जब प्रार्थना चल रही है ना, तो पूरे भाव के साथ, जितना भाव उसमें आ सकता है, अपने आप को कहा अभी मैं 100% भाव के साथ प्रार्थना करूंगा, और फिर वो प्रार्थना खत्म होने के बाद शांत हो जाओ, तो आप पूरी तरह से उतरे। और फिर पूरी तरह से उतरने के बाद अपने आप को कहो अब मैं रिसेप्टिव हूँ कृपा के लिए। डीप में जाना यानी कि जो कृपा बरस रही है उसके लिए मैं ओपन हूँ, मैं उसके लिए खुला हूँ। तो उस तरह बैठ जाना है, तो ऑटोमेटिक डीप में जाने वाले हो। आगे सवाल है शिल्पा कांबड़े सोलापुर से और मितेश का गुजरात से है सवाल। मानव जीवन लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य है खिलना, खुलना, खेलना, खिलना, खुलना, खेलना। यानी जो आपकी संभावना है, एक इंसान की पूर्ण संभावना क्या है, पूरी तरह से जब खिलेगा, खुलेगा और फिर खुलकर जो खेलेगा, खेलेगा यानी जो लीला चल रही है पृथ्वी पर ईश्वर की, उसको जब वो खेलेगा तभी लक्ष्य कंप्लीट होता है। और हर एक उसी रास्ते पर चल पड़ा है। बगीचे का हर फूल खिल रहा है। ये दूसरी बात है कि पूरा खिलने से पहले कोई टूट जाता है, कोई हवाओं में गिर जाता है, कोई बच्चा उसको तोड़ देता है, कुछ कीड़े आ जाते हैं, कुछ रोग लग जाता है, ये दूसरी बात है। मगर हर फूल का लक्ष्य है पूरा खिलना, पूरा खुलना। उसके अंदर की जो सुगंध है
हवाओं के माध्यम से हर एक तक पहुंचाना, तो ये लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम देखें कि हमारे आजू बाजू में ऐसी क्या व्यवस्था है जिसका फायदा लेकर हम ये जल्द से जल्द प्राप्त करें। ये मानव जीवन का लक्ष्य है, हर एक का है। अब ये क्लियर ना होने की वजह से हम काम करते ही नहीं। अगर ये क्लियर हो गया तो हमारा काम शुरू हो जाएगा। हर वो मौका नहीं खोएंगे जो हमारे विकास में काम में आने वाला है। हर वह प्रवचन नहीं छोड़ेंगे जो हमें आगे ले जाने वाला है। तो श्रवण, सेवा, भक्ति बहुत आसानी से होने लग जाएगी। इनका सवाल लक्ष्य पर था। सभी का ये सवाल हो सकता है। हर एक को पूरी तरह से खिलना है, खुलना है। वह जो कर सकता है वह करना है। कोई और क्या कर सकता है ये नहीं सोचना है। चमेली का फूल क्या कर सकता है ये नहीं सोचना है। जूही का फूल क्या कर सकता है ये नहीं सोचना। आप जो फूल हो वो क्या कर सकता है ये सोचना है। पुष्पा गुप्ता का रोहतक से सवाल है। किसी भी जगह किसी भी समय मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती है और साधना शुरू हो जाती है। अंदर कुछ दिखाई देता है। मैं दूसरों को हीलिंग भी देती हूँ, लेकिन मेरे शरीर के अंदर बीमारियां हैं, ऐसा क्यों? उस लेडी ने बताया है वो दूसरों के लिए हीलिंग भी देती है, अच्छे विचार भी करती है, लोगों को आरोग्य भी मिलता है। रोग आपको कुछ बता रहे हैं, आगे और अच्छे ढंग से लोगों को मदद कर पाओ। इसको इम्पर्सनल प्रॉब्लम समझो। मेरी बीमारी समझी, मेरी तकलीफ समझी तो बड़ा परेशान करेगी। इस तरह समझो कि ये औरों के लिए है। लुई कुने नाम के जिन्होंने नेचुरोपैथी शुरुआत की, इतने रोग थे बचपन से, इतना कमजोर था कि वही कमजोरी, वही बीमारियां कारण बनी उस खोज की। तो आपके शरीर में अगर कुछ रोग है तो ये निमित्त बने, कारण बने कुछ ऐसा आविष्कार करने के लिए। गांधी जी जब उसको ट्रेन से उतार दिया गया, टिकट होने के बावजूद भी पीटा गया, मारा गया, गंदे शब्द कहे गए, बुराई की गई, कितना अत्याचार हुआ, पर वो निमित्त बना। वो दुख उन लोगों का दुख समझने के लिए जिनको अछूत कहा जा रहा है, उन लोगों का दुख समझने के लिए जिनको अपने देश में ही जगह नहीं मिल रही है। कुछ बीमारियां, कुछ तकलीफें हैं, पर्सनल मत समझो, ये इम्पर्सनल है। आपके द्वारा कुछ कार्य होने हैं जिस वजह से ये आई है, तो उनको निमित्त बनाकर उनकी स्टडी करो, उसका फायदा उठाओ, दूसरों को और हीलिंग आपके द्वारा हो और आरोग्य प्राप्त हो। उसके बाद सवाल है, वेयर इज गॉड? इफ ही एग्जिस्ट देन व्हाई वी कैन नॉट सी हिम? दूध में मक्खन दिखता है, मर होता है ना? और आगे इनका सवाल है, आई वॉन्ट टू हैव एन अपॉइंटमेंट विथ हिम। उससे पूछना चाहिए वाई, अपॉइंटमेंट क्यों चाहिए? ईश्वर से अपॉइंटमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि इनका आगे सवाल है, कैन यू गेट इट फॉर मी? तो पहला उनसे पूछेंगे, भाई क्यों चाहिए तुमको ईश्वर से अपॉइंटमेंट? कहीं कोई वरदान मांगने का चक्कर तो नहीं है? तो कोई वरदान मांगने का चक्कर है तो अभी पात्र नहीं हुए हो। कैन यू गेट इट फॉर मी? यस इफ। उसमें यस इफ, अगर आप तैयार हो अपनी कल्पना हटाने के लिए, वरना ईश्वर का दर्शन कराया गया मगर आपके अंदर वही बैठा हुआ जो टीवी सीरियल्स में देखा है, तो अपॉइंटमेंट होने के बाद भी कहोगे मुझे तो कुछ दर्शन हुआ ही नहीं। पात्रता बढ़ाना यानी कि तैयारी करवाना कि इस पर्सन के पास जिसने अपॉइंटमेंट लेटर लिखा है, जो अपॉइंटमेंट चाहता है, उसके अंदर ये गुण है कि नहीं? क्या गुण? प्यास। प्यास देखी जाएगी ना, प्यास कितनी है? वरना अभी सवाल पूछने के लिए कहा है तो लिख डाला। तो ऐसी कोई प्यास से ईश्वर नहीं मिलता, कोई साक्षात्कार नहीं होता। प्यास कितनी है? उस प्यास के लिए सिकंदर की कहानी में जब आता है, रेगिस्तान में वो प्यास से मर रहा है और कोई बोलता है ये एक गिलास की कीमत क्या दोगे? पूरा राज्य देने को तैयार था। वो प्यास थी। क्या ऐसी प्यास हमारी जगी है? या तो प्यास हो या फिर प्रेम हो, फिर या तो इतना प्रेम हो ईश्वर के प्रति, वह प्रेम
दर्शन करवा सकता, वो तो हर इंसान में दर्शन करवा सकता। तो वो प्रेम हमारे अंदर जागृत, या वो प्रयास करने की शक्ति, वो विल पावर, या तीन चीजों में से कुछ है क्या? देखो, जो अपॉइंटमेंट मांगता है किसी डॉक्टर से, तो उसको कहा जाता है भाई अपॉइंटमेंट मिलेगी, मगर तुम्हारा रोग बताओ और तुम्हारी तैयारी है क्या इलाज करने की। नहीं तो बोलेगे इंजेक्शन तो मैं नहीं लगवा सकता, काढ़ा तो मैं नहीं पी सकता। अगर ऐसा कहोगे ये तेल तो मुझे दुर्गंध आती है, ये तेल से तो मैं कभी खाऊंगा नहीं, इससे तो मेरा पेट खराब होता है, अगर ये सब शर्तें हैं, ये एग्जाम्पल डॉक्टर का, तो अपॉइंटमेंट फॉर्म में पूछा जाता है कि भाई तुम ये सब तैयारी रखते हो क्या? ये नेचुरोपैथी है, इसके अंदर इस तरह इलाज किया जाता है, तुम तैयार हो क्या? ऐसे से मट्टी लगा दी जाती है पूरे शरीर पर और तुमको मट्टी से नफरत है, तो तुम रह पाओगे क्या? उस प्रेम के आगे वो नफरत झुकेगी क्या? नहीं तो अरे ये मट्टी छी, ये क्यों हमको लगा रहे हैं? तो ये सब तैयारी देखनी है। अपॉइंटमेंट तो मिल सकती है, मगर हमारी पात्रता कितनी है? पात्रता तैयार की जाए। तो इनका जो सवाल था, पहले तो ये जानना था किस लिए मिलना चाहते। वरदान मांगना चाहते तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, वो तो फिल्मी है सब, जो कहानियां सुन के बैठे हैं हम। ऐसा सा वरदान मिलता है, ईश्वर वरदान नहीं आकर देता है, कमांड करता है, आके दर्शन देता है तो कमांड करता है, आपको काम करना पड़ता है। उसके बाद तैयारी हो तो अपॉइंटमेंट की जाए। जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करने के लिए क्या हर रोज मंदिर में जाने की बजाय शमशान भूमि में जाना जरूरी है? नहीं, आपके लिए नहीं। आपके लिए जो सवाल पूछ रहा है उसको कहा, आपके लिए शमशान घाट में जाने की जरूरत नहीं। देखो, हर एक की गीता अलग है, आप जानते हैं। कुछ लोग जब तक बड़ा झटका नहीं खाते सुधरते नहीं है, मौत देखे बगैर उनको सोचना होता ही नहीं है। तो दो तरह के लोग हैं, एक जो है नेगेटिव प्रेरणा से आगे बढ़ते, और एक है जो पॉजिटिव प्रेरणा से आगे बढ़ते। दुख की प्रेरणा दी तो कुछ लोग काम करते, आनंद की प्रेरणा दी तो कुछ लोग काम करते हैं। मगर ये बात मालूम न होने की वजह से किसी ने कह दिया शमशान घाट में ज्ञान बढ़ता है, तो फिर अभी ऐसा ही किया जाए, सभी के लिए लागू करते। ये सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों को बहुत मदद मिल सकती है। शमशान घाट अगर शहर के बीच में हो तो लोगों को मदद मिल सकती है, मगर कुछ लोगों के लिए मंदिर बड़ी मदद हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए गुरुद्वारे मदद हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन कक्ष सबसे बड़ी मदद हो सकते हैं, मौन कक्ष बड़ी मदद हो सकते हैं। जिसके लिए जो है वो ले। तो जो इसने सवाल पूछा है उसको कहा गया आपके लिए नहीं। क्या सिर्फ धार्मिक इंसान ही कृपा या आनंद पा सकता है? ये सवाल ऐसा ही है कि जैसे क्या सिर्फ जागृत इंसान ही अभिव्यक्ति कर सकता है? क्या सिर्फ जागा हुआ इंसान ही नृत्य कर सकता है? तो उनका सवाल क्या है, क्या सिर्फ धार्मिक इंसान ही कृपा या आनंद पा सकता है? धार्मिक का अर्थ है क्या? जागा हुआ। जो जागा है वो धार्मिक है, जो सोया है वो अधार्मिक है। तो क्या धार्मिक इंसान ही आनंद प्राप्त, और कौन प्राप्त करेगा? जो जागेगा वही तो आनंद प्राप्त करेगा, उसको तो ये लीला समझ में आएगी, वरना तो दुखी ही रहने वाले हैं। ईश्वर को खुश कैसे करें? सवाल गलत है, थोड़ा सही करते। ईश्वर को ज्यादा खुश कैसे करें, यह भी पूरा करेक्ट नहीं है। खुशी को कैसे खुश करें? इनका सवाल क्या था, ईश्वर को खुश कैसे करें? तो उनको बताया गया कि ये सवाल गलत है। क्या होना चाहिए था सवाल, ईश्वर को ज्यादा खुश करे। को खुश है ही, ईश्वर पहले से ही खुश है। फिर कहा यह भी पूरा करेक्ट नहीं है, खुशी को कैसे खुश करे? ईश्वर ही हैप्पीनेस है, ईश्वर ही आनंद है। आनंद को और आनंद कैसे दे, यानी इंसान क्या करे, ऐसा किस तरह का जीवन जिए। तो कैसे जिए, ये तो बात आया था। अहंकार को जब निकालने लगता है कोई, तो सबसे बड़ा काम ईश्वर का होने लगता है, जिससे बड़ी अभिव्यक्ति ईश्वर जो चाहता है शरीर के द्वारा करना वो संभव होता है।
वरना कोई सोच लेता है, जैसे इन्होंने पूछा है 24 घंटे उसका नाम का जप करे तो खुश होगा, 24 घंटे बोलते रहे। तो नाम के साथ काम क्या होना चाहिए, नाम के साथ क्या समझ होनी चाहिए, वो अगर प्राप्त की जाती है तो ही मकान खाली किया जा सकता है। यानी शरीर ये मकान है, उसमें से अहंकार को निकाला जा सकता है। ये सवाल थे, सेवा का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिला है, जिससे अनुभव जो किया है वो अवर्णनीय है। इतना दिल को इतना आनंद कभी कभी महसूस नहीं किया है। ऐसा लगता है आप बोलते रहे और मैं सुनता रहा। और जो भी मैंने बुक में पढ़ा था वो मैंने पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें मैं साथ में लेके चलता था अपने, अब यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। मैं प्रोफेशन से आई सर्जन हूँ। सरश्री सर ने हमें ये आंतरिक दृष्टि दी है, अंधकार से प्रकाश तक लेने जाने का जर्नी है, अभी शुरू हुआ है। ये आपका सर जो प्रोग्राम है, ये इज़ वेरी लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। और फिर आपकी सारी बातें जो थी बहुत हाई लेवल की बातें थी। खासियत ये थी कि बातें बहुत हाई लेवल की थी और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आप बात को बोलते हैं। उस पर आपने जो सिखाया हमको, आप जो ट्रेनिंग दी यहाँ पर, मेरी ज़िंदगी की ये गोल्डन मेमोरीज में से। यहाँ आने के बाद मैंने अनुभव किया सारा का सारा ये जो क्षेत्र है पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ। यहाँ पे जो करिकुलम डिजाइन किया गया, जो वो सीधा ब्रेन से हार्ट पे उतर है। और मैं अपने 5 दिन के एक्सपीरियंस में जो फील कर पा रहा हूँ कि जो मैं यहाँ पे आया था वो कोई और था, जो यहाँ से जा रहा हूँ मैं और कोई और। 2019 में पहले बार ये शिविर किया था और उसके बाद जो भी चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की उसका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में आया है। एंड आई अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ टिल डेट। ये एजुकेशन हर विलेज में, हर सिटी में पहुँचे, ये चमत्कार है। और ये चमत्कार अद्भुत है, जिसे हम कुदरत की देन कहेंगे। और आज मेरे यहाँ आने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, तो ये बात तय है, हजारों नहीं लाखों तक ले जाने की इच्छा रखता हूँ। एनलाइटेंड मास्टर सर श्री निर्मित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन। यह शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 18 से 22 दिसंबर 2024। तो आइए ज्यादा समय न गवाते हुए अपने जीवन को प्रेम, आनंद, मौन, समृद्धि, संतुष्टि, विश्वास जैसे कई दिव्य गुणों से परिपूर्ण कर जीवन को सार्थक बनाने के लिए आज ही महा आसमानी परम ज्ञान शिविर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। शिविर से संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें। धन्यवाद।